विष्णु पुराण हो, नारद पुराण हो, अग्नि पुराण हो, कोई भी पुराण उठा लो, एक मंत्र सब में मिलता है और समान रूप में मिलता है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है। वो क्या मंत्र है? नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ये जोड़ा है नर नारायण का, जोड़ा है भक्त और भगवान का जोड़ा है, सागर और लहरों का जोड़ा है, धरती और आकाश का जोड़ा है। जहां नारायण होगा वहीं जीत होती है, वहां अर्जुन खड़ा हो जाता है। गुरुजी कहते हैं, परीक्षित तेरे जो दादाजी थे ना, उनकी रथ की लगाम पकड़ी थी भगवान ने, और जब महाभारत युद्ध हो रहा था तेरे दादा ने कहा, हे अच्युत, हे गोवर्धन, हे गोपाल, मेरे रथ को ठीक बीच में ले जा, उधर भी देख सकूं और इधर भी देख सकूं। ले गए भगवान, ठीक बीच में जाकर खड़ा कर दिया। देख, क्या देखना चाहता? सेनयोर रोभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत। सेना का ठीक बीच में, उधर देखे बड़े बड़े मूछ वाले, इधर देखे, घबरा गया, हाथ से धनुष बाण छूट के नीचे गिर गया, लुढ़क गया, शिथिलघात हो गया। मैं झगड़ा नहीं करूंगा। भगवान समझ गए, पूरी गीता सुना दी। उसके बाद युद्ध हुआ। परीक्षित कहते हैं, मेरी दादाजी का रथ चलाया था मेरे कुल देवता ने। हाँ, मैं अपने कुल देवता के जन्म के गाथा सुनना चाहो। जन्म करमय चुमे दिव्यम। बड़ा दिव्य जन्म कर्म है। जिस आत्मा की हम गाथा सुनने जा रहे हैं, उसका जन्म भी दिव्य और कर्म भी दिव्य। इसलिए भागवत में लिखा है कि कर्माणि पुण्य निवाहानि सुमंगलानि गाय जगन कलिमाला पहराणी कृत्वा। ये संसार रे तू तो कर्मों का लेखा जोखा है। जैसा कर्म करेंगे उसी हिसाब से फल मिलता है बेटिया। कर्मों का संसार है ये, और जो कर्म ना करे उसको कुछ नहीं मिलता। वो पड़ा होगा अपनी कोठड़ी में, अपने पंखे के नीचे, अपने शरीर को आनंद कर रहा होगा, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म की प्रतिक्रिया होती है, कर्म करना पड़ता है। जब राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने कुल देवता की लीला सुनना चाहता हूं। मैंने सुना है इस धरती पर आया अंधेरी रात में और आया कर दिया जगत को उजियारा। ठीक बीच में आया। अष्टमी को 7 तिथियां इधर और 7 तिथियां इधर। इसीलिए कृष्ण का जन्म सप्ताह में ठीक बीच में 3 दिन इधर और 3 दिन इधर।
आज गोविंद का, जनार्दन का जन्म। गुरुजी ने कहा ठीक है सुना दूंगा, लेकिन राजा परीक्षित, इतनी जनता जनार्दन बैठी और खुल कहां गई, इतनी जनता जनार्दन बैठी है, एक काम करो, कुछ खा पी लो, भूख प्यास मिटा लो, थोड़ा आराम कर लो। परीक्षित कहता ना, कुछ नहीं करूंगा, मेरे को नहीं भूख प्यास। पिबन्तं त्वां मुखां भोजे अच्युतामहरे कथामृतमे। मैं पीना चाहो अच्युत की कथा अमृते। परीक्षित कहता है मैं पानी नहीं पीऊंगा, मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं तो अच्युत भगवान का कथा पान करूंगा। क्या मांग रहे हैं? कथा पान। पिबन्तं त्वां कथां भोजे अच्युतामहरे कथामृतमें। कथा का अमृत पीना चाहो गुरुदेव। इस धरती में 3 अमृत होते हैं। एक अमृत समुद्र मंथन से निकला था, जिसको दैत्यों ने और देवताओं ने गटक लिया, वो पहला अमृत है। दूसरा अमृत है चंद्रमा से झरता है इस धरती पर, चंद्र किरण रस रसिक चकोरे। दूसरा अमृत चंद्रमा का रस, और तीसरा अमृत कथा का रस। ये कथा का आनंद भी अमृत बताया गया है भागवत में। इसीलिए पुरानी माताएं रोते रोते कहती थी धतुरा छंद में कि तव कथा अमृत में तपत जीवनम कवि विरीडितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाय। अमृत पान करना चाहे कथा का। आज परीक्षित भी कह रहा है कि पिबन्तं त्वं कथां भोजे अच्युतां हरे कथामृतमय। हरे की कथा का अमृत पिलावो गुरुजी। हमारे आत्मा रीति है, हमारे आत्मा प्यासी है, हमारी आत्मा प्यासी है इस शाश्वत प्यास के। हम लोग भगवान की इस रस अमृत रस के प्यासे हैं, और जब हमको सुनने को मिलता है तो हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाती है, हमारी आत्मा नाचने लगती है, हमारी आत्मा खुश हो जाती है। राजा परीक्षित की बात सुन के सुखदेव मुनि गदगद हो गए। सुखदेव मुनि कहते हैं आज मैं नारायण के जो क्षीर सागर में रहता है ना, उसके जलम की कथा सुनाता हूं। सुनाने के लिए तत्पर हो गए। और कभी भी मेरी बहनों एक बात सुनो, शक्ति को क्या बुलाना इतना आसान है? इतना आसान नहीं है कि आप बैकुंठ वाले को यहां बुला दो, इतना
आसान तो है नहीं। सुखदेव मुनि कहते हैं इतनी ताकत तो है नहीं, अब क्या करना चाहिए? सुखदेव मुनि असहाय हो गए। और जब आदमी असहाय होता है तो कोई आकर के हमारे सहायता करता है। आपने ख्याल किया होगा जब आदमी हार जाता है तो ऊपर वाला शुरू हो जाता है, वो हार गया, पकड़ लो हाथ, जैसे द्रौपदी हार गई थी, पकड़ लो हाथ तगीरा धारे, नहीं तो डो बजाओगे। रोने लगी, मेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएगी। मेरा क्या है, लाज तो तेरी जाएगी। मेरी बहनों, जब आदमी असहाय होता है तो कोई आके उसका सहायक हो जाता है, ये पक्की बात है। जब अंधेरा घना होता है तो प्रकाश के किरण आते। जब आदमी मूर्ख होता है ना, कालिदास की तरह अज्ञानी होता है, तो कोई ना कोई प्रकाश की किरण आस करके उसको ज्ञानवान बना के चली जाती है। दुखी आदमी रो रहा अपने झोपड़े में, कोई ना कोई आकर के उसको सुखी करके चला जाता है।